नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ फॉर लाइफ के विशेष कार्यक्रम द रिपोर्टर में मैं आसिफ अली आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम आपको जिस सच्ची घटना से रूबरू कराने जा रहे हैं, उस घटना में न सिर्फ 3 राज्यों की पुलिस परेशान रही, बल्कि इन राज्यों में रहने वाले लोग वो भी खौफज़दा रहे। घटना क्या थी? अचानक से हरियाणा, यूपी और राजस्थान की सीमाओं पर दिन दहाड़े लूट की वारदातों में इजाफा होने लगा। पुलिस के पास शिकायतें पहुंचने लगीं। घटना कभी राजस्थान सीमा पे होती थी, कभी हरियाणा की सीमा पे होती थी, कभी यूपी में होती थी। पीड़ित थाने जाते थे, थाने जाने के बाद पुलिस छानबीन करती थी। छानबीन करने के बाद पुलिस देखती थी कि कुछ पता चले किसी भी तरीके से, लेकिन पता ही नहीं चल पा रहा था। घटनाओं का ये था कि लगातार हो रही थी। पुलिस भी बड़ी पशोपेश में थी कि आखिर ये कौन लोग हैं जो दिन दहाड़े लूट की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। पुलिस ने अपने मुखबिरों का जाल बिछाया, लगाया कि भाई किसी तरीके से पता चले कि ये आखिर लूट की वारदातों को अंजाम दे कौन रहा है। लेकिन वारदातों का सिलसिला लगातार जारी था और इस बात को कई महीने बीत चुके थे। पुलिस भी इस तरह की घटनाओं से बड़ी आजिज़ आ चुकी थी। हरियाणा, यूपी, राजस्थान के पुलिस अधिकारियों ने बैठ करके भी मंत्रणा की, अपने अपने तरीके से लगाया, क्योंकि रिपोर्ट वहाँ भी दर्ज हो रही थी, रिपोर्ट राजस्थान में भी दर्ज हो रही थी, रिपोर्ट यूपी में भी दर्ज हो रही थी। लेकिन घटना कौन कारित कर रहे थे, इसका पता कोई नहीं चला पा रहा था। खैर, पुलिस लगी, अपने तरीके से लगी, देखा भाली की, तो पुलिस को एक समानता इस घटना में नज़र आई और वो समानता ये थी कि वारदात को अंजाम देने वाले 3 लोग हैं और वो एक काले रंग की पल्सर पर सवार होकर के आते हैं। अब पुलिस ने काली पल्सरों को खंगालना शुरू किया। हरियाणा वालों ने भी देखा, राजस्थान वालों ने भी देखा, यूपी वालों ने भी देखा कि भाई ये काली पल्सर आखिर कौन है। लेकिन फिर भी वो बदमाश पुलिस के हाथ नहीं लग रहे थे। मुखबिर भी पुलिस के फेल होते चले जा रहे थे। बदमाशों के अंदर इतने शातिर तरीके से वो घटनाओं को अंजाम दे रहे थे कि कभी भी किसी भी एक थाने में लगातार वारदात नहीं कर रहे थे। जैसे उनको ये पता था कि हमें कहाँ की पुलिस पकड़ेगी और कहाँ की नहीं पकड़ेगी। कभी यूपी में उन्होंने 2-3 वारदात की और उसके बाद बिल्कुल शांत होकर के बैठ गए, 10-12 दिन का गैप दिया, यूपी में नहीं की। लेकिन इतने बीच में वो हरियाणा पहुँच गए। हरियाणा में उन्होंने ताबड़तोड़ वारदातें की। वहाँ की पुलिस जैसी जब इनके पीछे लगी तो ये राजस्थान पहुँच गए। राजस्थान पहुँचने के बाद इन्होंने वहाँ ताबड़तोड़ वारदातें की। वहाँ की पुलिस जब सक्रिय हुई तो फिर वापस यूपी में आ गए। और इनकी इस चालाकी को देख करके पुलिस ये तय नहीं कर पा रही थी कि आखिर ये गिरोह कौन है, कहाँ का है, कैसे है। शेष 7 जून 2011 दिन के 12 बजे के करीब का टाइम रहा होगा। कुछ पशु व्यापारी एक बोलेरो में सवार होकर के अपने जा रहे थे, तो कोसी थाना क्षेत्र में नगला बंजारे के पास बोलेरो सवारों को कुछ बदमाशों ने रोक लिया। रोकने के बाद उनके साथ मारपीट की। मारपीट करने के बाद उनके साथ पास से रखे हुए 3,70,000 रुपये लूट लिए। जिस समय बदमाश इस घटना को अंजाम दे रहे थे, तभी आसपास के खेतों में काम करने वाले लोगों की नज़र उन पर पड़ गई। ग्रामीण उनकी मदद के लिए जब तक आए, तब तक बदमाश अपना काम करके जाने लगे। लेकिन ग्रामीणों ने उनका पीछा किया। पीछा करने के बाद उनकी एक खेत में बाइक फिसल गई और ग्रामीणों ने उनको तीनों को पकड़ लिया। पकड़ने के बाद उनकी जो है मजामत की। मजामत में इसी दौरान कोसी पुलिस को भी ये सूचना मिल गई कि कुछ बदमाश जो है लूट की वारदात को अंजाम दे रहे हैं और ग्रामीणों ने उन्हें पकड़ लिया। तो कोसी पुलिस भी मौके पे पहुंच जाती है। पुलिस ग्रामीणों के चंगुल से उन तीनों बदमाशों को बचाती है। तब तक ग्रामीणों की पिटाई से वो बेदम हो चुके थे। पुलिस उनको लेकर के अस्पताल जाती है। अस्पताल पहुंचने पर पता चलता है कि 2 तो ग्रामीणों की पिटाई से मर चुके हैं। एक बदमाश जो था उसको जो है सांस चल रही थी। खैर, पुलिस इंतज़ार करती है कि भाई अब
ये बदमाश होश में आ जाए तो पता चले कि ये आखिर कौन है, क्या है। 2 दिन के बाद उस बदमाश को होश आता है और वो अपना नाम जवाहर निवासी भरतपुर बताता है। साथ ही वो अपने उन 2 साथियों के नाम भी बताया था, जिसमें एक का नाम रामकिशोर उर्फ बैराटी जो कि भरतपुर राजस्थान का रहने वाला था, एक विजय उर्फ बंटी जो कि थाना मगोरा क्षेत्र मथुरा का रहने वाला था। अब पुलिस उनकी हिस्ट्री खंगालना शुरू करती है। जो पूर्व में लूट की वारदातें पुलिस के यहाँ दर्ज हो चुकी थीं, पुलिस उनके पीड़ितों को बुलाती है, उनको दिखाती है इन बदमाशों को, तो वो सारे लोग इनको पहचान लेते हैं। तब पुलिस को मालूम पड़ता है कि आखिर ये वो काली पल्सर सवार बदमाश हैं जिन्होंने तीनों राज्यों की पुलिस को विगत कई माह से परेशान करके रखा हुआ था। पुलिस एक मजबूत केस, मरने वाले बदमाश और जो जिंदा बच गया था जवाहर, उसके खिलाफ तैयार करती है। साथ ही इनका आपराधिक इतिहास भी खंगालती है। तब और पुलिस को चौंकना पड़ता है, क्योंकि जो 2 बदमाश मरे थे उनके सबके खिलाफ दर्जनों मुकदमे दर्ज थे और वो अपने अपने थाना क्षेत्रों के हिस्ट्री शीटर भी थे। साथ ही जो जिंदा बच गया था वो भी अपने थाना क्षेत्र का हिस्ट्री शीटर ही था। अब पुलिस को लगा कि ये वही काली पल्सर सवार 3 बदमाश हैं जिनका आतंक कई माह से था और जो अपनी इन्हीं वारदातों के चलते ग्रामीणों के हाथ मारे गए। फिलहाल ये मुकदमा कोर्ट में विचाराधीन है। अब वो जो निर्णय आएगा वो तो कोर्ट का है, लेकिन 2 बदमाशों का न्याय तो ग्रामीणों ने उसी समय कर दिया। अब ग्रामीणों ने सही किया या गलत ये तो हम नहीं कह सकते, क्योंकि कानून किसी को भी हाथ में नहीं लेना चाहिए, पुलिस का काम पुलिस को करते रहना चाहिए। लेकिन इससे एक सीख ये भी मिलती है कि अगर आम आदमी जब किसी के खिलाफ होता है तो फिर वो चाहे बदमाश हो और कितना भी बड़ा बदमाश क्यों ना हो, उसका अंजाम वही होता है जो रामकिशोर उर्फ बैराटी और विजय उर्फ बंटी का हुआ। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का मकसद हमारा किसी को डराना या धमकाना नहीं है। हम यही कहेंगे कि सतर्क रहें, सजग रहें, अपना ख्याल रखें। नमस्कार।